फ्रेंड्स, वेलकम टू द जिम कॉर्बेट फ़ैन क्लब। तो आज की जो जिम कॉर्बेट स्टोरी है वो पिछले ही वीडियो का कंटिन्यूएशन है। तो मैं आपको बता रहा था जिम कॉर्बेट साहब जब दलकानिया पहुँचे चौगट टाइगर्स को मारने के लिए। अब चौगट टाइगर्स इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक नहीं दो थे, माँ और बेटे दोनों मिल के शिकार करते थे, जिसमें से माँ जो थी वो मैन ईटर हो गई थी क्योंकि उसके कैनाइन्स, उसके दांत जो थे वो टूट चुके थे बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। और अपने पिछले बहुत से वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ कि एक इंजर्ड टाइगर के लिए ह्यूमन बींग्स जो होते हैं बहुत ईजी टारगेट होते हैं, इसलिए उनकी इंजरी जो है दैट लीड्स देम टू बिकम अ मैन ईटर। तो वहाँ पे दलकानिया में एक बूढ़ी औरत जिम कॉर्बेट साहब के पास आई और उनसे कहने लगी कि पिछली रात जो लड़का शेर ने मार दिया वो मेरा पोता था और दुनिया में एकमात्र ही ऐसा शख्स था जिसको मैं अपना कह सकती थी, क्योंकि इस लड़के के बाप को भी उसी शेर ने मार डाला और इस लड़के की माँ को भी उसी शेर ने मार डाला और इस लड़के को भी उसी शेर ने मार डाला। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि मेरे पास ये 3 बफलोज़ हैं, ये तीनों आप रख लीजिए और उसको एज अ बेट आप यूज़ कीजिए और जब शेर इनको खाने आए तो आप उसको मार दीजिए। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ जिससे कि मुझे ये लगे कि मैंने भी इस शेर से बदला लेने में कुछ योगदान दिया। और जिम कॉर्बेट साहब चाहते नहीं थे कि उसके इमोशंस को, उसकी फीलिंग्स को हर्ट करना। उसने कहा माता जी मैं ऑलरेडी 4 बफलोज़ अपने साथ लेके आया हूँ नैनीताल से, लेकिन हाँ अगर ये 5 चारों बफलोज़ यूज़ हो गए और किसी बफलो की ज़रूरत पड़ी तो मैं पक्का आपसे एक बफलो मांगने के लिए ज़रूर आऊँगा। तो ऐसे थे जिम कॉर्बेट साहब। जब भी वो कहीं जाते थे लोग उन्हें अपनी कहानियाँ सुनाते थे, अपने जीवन के बारे में बताते थे, अपना दुखड़ा उनके सामने आके रोते थे। और जब जिम कॉर्बेट साहब किसी गांव में पहुंचते थे लोग बड़े रिलीव्ड हो जाते थे कि यार अब तो इस शेर से हमें मुक्ति मिल जाएगी, अब इस शेर से हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो दिस वाज जिम कॉर्बेट। उनकी एक इमोशनल साइड थी कि ही यूज्ड टू लिसन टू द पीपल एंड ही यूज्ड टू केयर अबाउट देयर इमोशंस। नाउ दिस वाज जिम कॉर्बेट। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट हंटर, ही वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। और मैं आपको बताऊं कितनी बार तो ऐसा होता था जब फसल की कटाई का समय होता था तो गांव का मुखिया आके जिम कॉर्बेट साहब से कहता था कि आप बस वहाँ मचान बना के उस पर खड़े हो जाइए जिससे कि हमारे गांव वालों की फसल कट जाए। ऐसे थे जिम कॉर्बेट साहब। लोग उनको किसी भगवान से कम नहीं मानते थे। ही वॉज जस्ट अ मसीहा फॉर देम। कीप वॉचिंग फॉर मोर